राम राम किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पराली जलाने के 5 बड़े नुकसान। जब हम खेत में पराली को जलाते हैं तो उससे क्या क्या नुकसान होते हैं और अगर हम नहीं जलाएंगे तो क्या क्या फायदे हमें होने वाले हैं, सबके बारे में आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। देखो, आपने देखा होगा जब हम खेती करते हैं, जैसे कि हमने गेहूं उगाया या फिर हमने धान उगाया, और जब हमारी फसल पक जाती है तो पकने के बाद हम क्या करते हैं, उसकी जब हम कटाई करते हैं तो आजकल आपने देखा होगा कि कटाई कंबाइन मशीन के द्वारा होती है। और जब उस मशीन से हम कटाई करवाते हैं तो उसमें नीचे इतने बड़े बड़े डंठल बच जाते हैं और उनको हम क्या करते हैं, जला के ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि वो सबसे आसान तरीका होता है खेत की सफाई करने का। बट उसके कई सारे नुकसान हैं और अगर आप उसको नहीं जलाओगे तो क्या फ़ायदे आपको होने वाले हैं और खेत की जल्दी से जल्दी सफाई कैसे करें, इसके बारे में भी आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं 5 बड़े नुकसान। तो देखो, जब भी हम खेत में पराली को जलाते हैं तो पराली जलाने से होता क्या है कि मिट्टी का तापमान बढ़ता है। आपने देखा होगा जो हमारी मिट्टी है, यार आप देखो तो सही, आग आपने लगाई है ना, पराली को आप जला रहे हो। जब हम पराली को जलाते हैं तो मिट्टी का जो तापमान होगा वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अब जब तापमान ज़्यादा होगा तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या होगा, उसके अंदर जो बैक्टीरिया है, जो किसान का मित्र केचुआ, जिसे किसान के मित्र के नाम से हम जानते हैं, कई सारे और भी हमारे लिए जो लाभदायक जीवाणु होते हैं वो पाए जाते हैं मिट्टी में, और सारे के सारे मर जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं, जो किसान के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होते हैं। राइजोबियम पाए जाते हैं जो किसान में, जो एक तरीके से किसान की जो फसलें होती है उनके उत्पादन को बढ़ाते हैं। तो एक तो तापमान बढ़ता है, ये तो एक बेसिक सी बात है जो सभी जानते हैं कि अगर हम पराली को जलाएंगे तो खेत का जो टेम्परेचर होता है, जो तापमान होगा वो बढ़ेगा, और तापमान बढ़ने से जो लाभदायक जितने भी जीवाणु होते हैं सारे के सारे मर जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा दूसरा बड़ा नुकसान आप देखो, उपज शक्ति कम हो जाती है। अच्छा, उपज शक्ति का मतलब क्या है कि जितनी उपजाऊ आपकी भूमि होती है उतनी उपजाऊ आपकी भूमि नहीं रह पाती। इसका रीजन क्या है, मैंने आपको बताया कि जब भी हम पराली को जलाएंगे तो पराली जलाने पर क्या होता है, मिट्टी के अंदर, अरे मिट्टी खुद भी जल जाती है और मिट्टी में जो जीवाणु हैं वो भी जल जाते हैं, और जिससे क्या होगा, उसकी उपजाऊ क्षमता कम होगी। अच्छा, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो पोषक तत्व पाए जाते हैं मिट्टी में, एक पौधे को अपनी ग्रोथ के लिए, एक वृद्धि के लिए, अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और मिट्टी में वो पोषक तत्व पाए जाते हैं और वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं, और जो जीवाणु हैं वो किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो जो हमारी मिट्टी है उसकी उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है, और पहला हमने देखा था कि तापमान बढ़ेगा, और जो ज्यादा तापमान हमारी फसलों के लिए सही नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो मेजर पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आता है, नाइट्रोजन में कमी आती है। अच्छा, नाइट्रोजन में कमी का मतलब क्या है, आप सभी जानते हो कि किसान क्या करता है, अधिकतर आपने देखा होगा यूरिया डीएपी डालता है, नाइट्रोजन के लिए यूरिया डालता है। अब जो खाद आपने पहले वाली फसलों में डाला, या जो डंठल है या जो पेड़ पौधे हैं, अच्छा बारीकी से समझो इसको। फॉर एग्जांपल ये क्या है, हमारे पास कोई प्लांट है। अब जब ये कोई प्लांट है, ठीक है, इसको हमने काट लिया है, काटने के बाद जो डंठल बचे हैं, अच्छा इस पौधे को हमने पहले नाइट्रोजन दिया था, याद है आप सभी को, डीएपी आपने डाला था। तो डीएपी कहाँ है, इस पौधे के अंदर है, और जब इसको जलाएंगे तो नाइट्रोजन हमारे पास से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और अगर नहीं जलाएंगे, मान लो इसी को मैं मिट्टी में मिला दूं, तो नाइट्रोजन भी हमारे पास बचा रहेगा। तो पोषक तत्वों में भारी कमी आती है। ठीक है, 3 कारण आपको बताया, पहला कि तापमान बढ़ेगा, दूसरा हमने क्या देखा, सेकंड हमने देखा कि उपज शक्ति कम हो जाएगी, थर्ड हमने क्या देखा कि नाइट्रोजन में भारी कमी आती है, इसीलिए बार बार आपको यूरिया डीएपी डालना पड़ता है ना। तो आगे देखो, अगला थर्ड पॉइंट क्या है, वातावरण प्रदूषित हो जाता है जब भी पराली को जलाया जाता है। अरे आपने तो देखा होगा, न्यूज में कई बार आता है ना कि किसान भाइयों यार पराली मत जलाओ क्योंकि इससे काफी ज्यादा नुकसान होता है। अच्छा, आज हम जानने वाले हैं कि नुकसान क्या क्या होता है। तो देखो, पहला नुकसान क्या है, हम यहाँ पर जो आंकड़ा लेंगे 1 टन का लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप अपने खेत में 1 टन पराली जलाते हो। कितनी, 1 टन पराली की हम बात कर रहे हैं। तो 1 टन पराली जलाने पर क्या क्या होगा, देखो
60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, जो हमारे पर्यावरण के लिए अच्छी नहीं है। इसके अलावा 199 किलोग्राम राख उसकी बनेगी, और राख भी अच्छी नहीं है ना। 1 टन पराली का डेटा आपको दे रहा हूं। इसके अलावा 2 किलोग्राम सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो हमारे पर्यावरण को क्या करती है, प्रदूषित करती है। तो पर्यावरण के लिए भी अच्छा नहीं है पराली को जलाना। तो आपने 4 पॉइंट देखे और चारों अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वें पॉइंट की अगर हम बात करें तो मानव स्वास्थ्य में होने वाले नुकसान। आपने देखा होगा आजकल जो मानव है, ह्यूमन है, उसको कई सारी बीमारियां हो जाती है। उनके कई सारे कारण हैं कि एक तो फसलों में कई सारे कीटनाशक हैं, रासायनिक उर्वरक हैं, दवाइयां हैं, इन सब का प्रयोग करते हैं और कहीं न कहीं वो हमारे अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से हमें बीमारियां होती है। एक काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस है, इसको किसी एक अलग वीडियो में आपको बता दूंगा। फिलहाल हम बात करेंगे तो वैसे तो नुकसान होता ही है, बट जलाने से भी नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है? देखो, कई सारी बीमारियां हमें होती है, जैसे कि सांस लेने में दिक्कत आती है। कहने का मतलब है श्वसन से संबंधित बीमारियां होगी। इसके अलावा नाक में तकलीफ हो जाती है। इसके अलावा आंखों में जलन होती है, जब धुआं निकलता है तो आंखों में जलन होती है। इसके अलावा गले की समस्याएं उत्पन्न होती है। तो कहने का मतलब ये है कि पराली जलाने से आपको फायदा नहीं है, नुकसान है। और ये तो मैंने आपको गिने चुने नुकसान बताए हैं, ऐसे कई सारे नुकसान हैं, क्योंकि इससे हमारी जो फसल का उत्पादन होता है वो कम हो जाता है। तो इसीलिए हमें पराली को नहीं जलाना चाहिए। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम पराली नहीं जलाएंगे तो खेत की सफाई कैसे करेंगे, और उसकी सफाई के लिए हमें 4-5 बार कल्टीवेशन करना पड़ेगा, तो खर्चा हमें ज़्यादा आएगा। और उस खर्चे से बचने के लिए हम क्या करते हैं, बस लगा देते हैं और खेत हमारा साफ हो जाता है। बट हाँ, इसका भी ऑप्शन है, इसके कई सारे ऑप्शन है। आप क्या करें, जब आप अपनी फसल को, देखो पहले क्या होता था यार, गेहूं की कटाई हम करते थे दराती से, हम करते थे बिल्कुल नीचे से काटते थे, पराली जलाने की जरूरत हमें नहीं होती थी, या धान की जो पराली है उसको भी जलाने की जरूरत हमें नहीं होती थी। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, कंबाइन से फसलों की कटाई करवाते हैं। कंबाइन करीबन इतनी नीचे जो डंठल है, जैसे धान का हो गया, गेहूं का हो गया, उनको छोड़ देती है। ठीक है, तो वो क्या है, उसको हमें जलाना पड़ता है। जब आप कटाई करवाओ तो या तो नीचे से करवाओ, या मान लो फिर भी आपने कटाई करवा ली तो जो नीचे डंठल बचे हुए हैं उनका आप क्या बनवाए, बोलो, भूसा आप बनवा सकते हो। मशीन आती है भूसे वाली, तो उससे भूसा बनवा के आप उसको मार्केट में बेच सकते हो, उससे भी आपको पैसा मिलेगा। उस भूसे को आप अपने पशुओं को भी खिला सकते हो, तो आपको पराली जलाने की एक तरीके से जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली। अगर ये ऑप्शन भी नहीं है तब भी आप क्या करें, उसको नीचे से बिल्कुल कटाकर मिट्टी में मिलवा दे, और अगर वो मिट्टी में मिल गया तो उससे खाद बनेगी, और वो खाद आपके जो अगली फसल आप लोगे उसके लिए काफी ज्यादा लाभदायक होगी, और उसके अंदर कई सारे जीवाणु होंगे, मिट्टी आपकी भुरभुरी बनेगी, और इसके अलावा केंचुए वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से होंगे। इससे क्या होगा, आपकी फसल का जो उत्पादन है वो बढ़ने वाला है। तो पराली हमें नहीं जलाना चाहिए। अच्छा, नहीं जलाएंगे तो क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 टन पराली को अगर हम जलाते हैं तो इससे क्या क्या नुकसान होता है। बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर 1 टन पराली को हम नहीं जलाते हैं तो इससे फायदा क्या होगा। मेन बात तो फायदे की है ना, तो फायदा देखो, अगर हम नहीं जलाएंगे तो आपको सीधा सीधा 1 टन पराली के ऊपर 20 से 30 किलो नाइट्रोजन आपको मिलेगा। कितना मिलेगा, अरे 20 से 30 किलो नाइट्रोजन आपको मिलेगा। यूरिया डीएपी तो हम डालते हैं, यूरिया का कट्टा हम लाते हैं, पैसा हम देना पड़ता है, यहाँ आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, ये तो मिलेगा ही सही, कुछ नहीं करना आपको, बस जलाना नहीं है। इसके अलावा पोटास आपको मिलेगा कितना, 60 से 100 किलो पोटास आपको मिलेगा 1 टन पराली पे बता रहा हूँ। सल्फर आपको मिलेगा 5 से 7 किलो, और ऑर्गेनिक मैटर आपको मिलेगा कितना, 600 किलो। और ये सारे के सारे आपकी फसल के लिए काफी ज्यादा लाभदायक है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप पराली को नहीं जलाएं, क्योंकि पराली जलाने से, अरे सीधा सीधा ये समझाना चाह रहा हूं, आपने देखा होगा जब भी आप पराली जलाते हो और अगली फसल आप लेते हो तो कमजोर होती है, और जब वो कमजोर होती है तो हम क्या करते हैं, खाद उर्वरक कई सारी दवाइयां उसके अंदर डाल देते हैं ताकि वो स्ट्रोंग बने और उत्पादन ज्यादा हो। उसके लिए हमारे क्या होगा, खर्चा ज्यादा आएगा। भाई डालोगे तो सही आप, तो खर्चा बढ़ेगा, एक तो रसायन फसलों में ज्यादा जाएगा, जमीन अलग खराब होगी, इन सबसे बचा जा सकता है। इसीलिए आपको पराली को नहीं जलाना है। आप क्या करें, जैसा कि मैंने बताया, या तो आप उसका भूसा बनवा ले,
या उसी को आप मिट्टी में मिला दे, या पहले ही जब कटाई आप करवाए तो बिल्कुल नीचे से कटाई आप करवाए, क्योंकि इससे फायदे हैं। एक मोटा मोटा एक नॉर्मल आंकड़ा लगाकर आप देखो कि अगर 1 टन पराली आप नहीं जलाओगे, अरे तो 20 से 30 किलो तो नाइट्रोजन आपको मिल गया है। इसके अलावा पोटेशियम आपको 60 से 100 किलो मिल गया है। इसके अलावा सल्फर 5 से 7 किलो मिल गया है, और जो आपके ऑर्गेनिक मैटर हैं ये आपको 600 किलो मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा कि पराली हमें क्यों नहीं जलाना चाहिए, जलाने से क्या क्या नुकसान होंगे और नहीं जलाने से क्या क्या फ़ायदे हमें होने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद, बाय बाय।